guys, welcome back to the tech series of Mom Talkies and I am Ritika. This is part 3 of our series जहां हम बात कर रहे हैं वेबसाइट्स के बारे में. अब तक हमने बात करी कुछ बेसिक टर्म्स की और वेरियस टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स की. आगे हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ वेबसाइट्स की. ये जानना आपके लिए दोनों ही केसेस में ज़रूरी है, अगर आप अपनी वेबसाइट खुद बना रहे हैं या आप कोई आईटी सपोर्ट ले रहे हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेबसाइट. इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेबसाइट कुछ ऐसी ही दिखती है ना वेबसाइट, अलग अलग सेक्शंस के साथ. तो क्या हैं ये पार्ट्स? होम पेज, हेडर, नेविगेशन पेन, लोगो, स्लाइडर, कॉल टू एक्शन बटन्स, फुटर. अगर इन पार्ट्स का इफेक्टिवली यूज किया जाए तो ये आपके वेबसाइट डिजाइन को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं. हम इसी के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. तो सबसे पहले बात करते हैं होम पेज की. दिस इज द ओपनिंग पेज ऑफ योर वेबसाइट. ये मोस्टली URL में भी इंक्लूडेड होता है. URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या सिंपल टर्म्स में आपकी वेबसाइट का लिंक. दिस इज द फर्स्ट पेज वेयर योर विजिटर विल लैंड. तो इसका अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है. यू नीड टू मेक श्योर दैट दे फील दैट दे आर ऑन द राइट प्लेस. आप अपनी सर्विसेज को और आपकी वेबसाइट उनको क्या प्रोवाइड कर सकती है उसके बारे में क्लियरली स्टेट करें, बिकॉज तभी वो आगे बढ़ेंगे. सो होम पेज में आता है हेडर ऑफ द वेबसाइट. हेडर जो है वो बहुत ही की एलिमेंट है, बिकॉज इट मेक्स इजियर फॉर विजिटर टू स्कैन द वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन. इसमें होता है नेविगेशन पेन जो प्रोवाइड करता है वे टू नेविगेट द वेबसाइट. ये पेन कोलैप्सिबल होता है क्योंकि आजकल वेबसाइट्स मोबाइल्स पे भी देखी जाती हैं. इसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं. होम, जैसे कि होम पेज का लिंक फिर से इनकॉर्पोरेटेड होता है क्योंकि ये वेबसाइट पे कॉमन रहता है और आप कभी भी किसी भी पेज से इसको क्लिक करके वापस होम पेज पे आ सकते हैं. सर्विसेज के आपकी वेबसाइट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, या मेन्यू के आपकी वेबसाइट में क्या क्या सेक्शंस हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज कोई भी विजिटर आएगा वो पहले देखेगा कि ये वेबसाइट क्या क्या काम करती है. तो उसके लिए इनको बहुत ही इफेक्टिव वे में आपको डालना पड़ता है. फिर उसके बाद है अबाउट सेक्शन, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस. तो अबाउट में आप अपने बारे में डालेंगे. ब्लॉग एसेंशियली यूज होता है आपकी विजन या आपकी कंपनी या बिजनेस का मिशन जो है आप उसको वहां पे स्टेट कर सकते हैं. और कॉन्टैक्ट अस में तो आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं. और भी अलग अलग सेक्शन है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट. और टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं. आगे बात करते हैं कैसे इस हेडर को आप इफेक्टिव बना सकते हैं. हेडर जो है वो स्लिम होना चाहिए और टाइडी होना चाहिए. बहुत ही आई कैची नहीं कह सकते उसको, बट अटेंशन ग्रैबिंग तो डेफिनेटली होना चाहिए. और इसमें कई जगह सर्च बटन भी डाला जाता है. इफ यू आर लाइक यू हैव एन ई-कॉमर्स वेबसाइट तो सर्च बटन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बाकी वेबसाइट्स के लिए इट मे बी नॉट रिक्वायर्ड. फिर बात करेंगे लोगो की. सो डू यू हैव अ लोगो फॉर योर ब्रांड? And what is a logo? It is actually a graphical image to identify your brand. ये header portion में incorporate हो सकता है. लोगो एक्चुअली आपकी ब्रांड को इनहेंस करता है. हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स के बड़े बड़े लोगोज हैं और शायद हमारे को वही लोगो हैं जो उनके याद रह गए हैं. और अगर आपको लोगो बनाना मुश्किल लगता है, सो माइंड इट इज वेरी सिंपल एंड क्विक. ऑल्सो यू कैन जस्ट गो ऑन logomaker.com और आप छोटे छोटे आइकॉन्स को यूज करके और कलर पैलेट्स को यूज करके अपना यूनिक लोगो बना सकते हैं. और क्या पता वो लोगो ही आपकी बिजनेस की पहचान बन जाए. नेक्स्ट इज द स्लाइडर सेक्शन. ये सेक्शन आजकल काफी पॉपुलर है. आपने देखा होगा ना कि वेबसाइट को अगर आप खोलते हैं तो उसमें अलग अलग इमेजेस हैं जो रोटेट हो रही हैं. पहले आ रहा है आपका फेस्टिव सेक्शन, फिर सडनली एक इमेज आती है जिसपे आता है किड्स वियर, फिर एक सेक्शन आता है की इमेज आती है जिसपे आता है वुमेन्स वियर. तो दिस इज एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड लाइक अ स्लाइड शो
इन द स्लाइडर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट और जिसके बैकड्रॉप में लिंक्स लगे हुए हैं टू दोज पर्टिकुलर लिंक्स. सो फॉर एग्जांपल आजकल काफी सेल का सीजन चल रहा है, तो सेल की एक इमेज आएगी एंड इफ यू क्लिक ऑन दैट इमेज तो वो आपको उन आइटम्स पे ले जाएगा जो सेल पे हैं. सो दिस स्लाइडर सेक्शन कंटेन्स मोस्टली लार्ज इमेजेस जो रोटेशन पे लगी होती हैं, उनमें टेक्स्ट भी होता है और उनमें बटन्स भी होते हैं. एंड दिस mind it makes your website look very beautiful. Then we will talk about call to action buttons. और ये क्या होते हैं? Call to action buttons like register now, book a free session, sign up, schedule an appointment और बहुत कुछ. ये actually बटन है जो आपके विजिटर को कोई एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, लाइक व्हाट ही कैन डू ऑन योर वेबसाइट. सो यू हैव टू थिंक वेरी इनोवेटिवली हाउ यू विल प्रेजेंट योर दिस बटन, बिकॉज दिस बटन विल ब्रिंग यू बिजनेस, राइट. और आपको इस बटन की डिजाइनिंग में ये सोचना बहुत जरूरी है कि कोई आपकी वेबसाइट पे आकर क्या ढूंढना चाहेगा. सो थिंग्स लाइक फ्री, ठीक है, आप कुछ फ्री ऑफर्स दे रहे हैं या कुछ सेल पे दे रहे हैं तो उसका एक अलग सा बटन बनाइए, उसको काफी आई कैची और वाइब्रेंट रखिए. और एक और टिप है कि उस बटन को आप उस जगह प्लेस कीजिए जहां आपने कोई टेस्टिमोनियल या आपने कोई सोशल प्रूफ्स डाले हुए हैं, जिससे कि विजिटर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एंड ही विल एक्चुअली बी मोर कीन टू क्लिक ऑन दैट बटन. एंड लास्ट विल बी टॉकिंग अबाउट फुटर और द बॉटम ऑफ द पेज. इसको टिपिकली यूज करते हैं आप कॉपीराइट इंफॉर्मेशन या कुछ लीगल डिटेल्स डालने के लिए. आपका अगर कोई फिजिकल एड्रेस है आप वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट का मैप डाल सकते हैं, कुछ क्विक लिंक्स डाल सकते हैं, सोशल शेयरिंग बटन्स डाल सकते हैं और अगर सर्च बॉक्स डालना है तो वो भी डाल सकते हैं. सोशल आइकन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप चाहते हैं कि आपके विजिटर आपकी वेबसाइट को आगे शेयर भी कर सकें. तो ये है मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर वेबसाइट और अगर आप इस टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए वेबसाइट डिजाइनिंग काफी सिंपल हो जाएगी. तो आई होप आपको मजा आया होगा और साथ में समझ भी आया होगा, बिकॉज हमारा मोटिव है टेक्निकल टर्म्स को नॉन टेक्निकल वे में प्रेजेंट करने का. और अगर आपके इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं, देन पुट इन द कमेंट्स एंड आई विल आंसर देम. And please like and subscribe our channel ताकि हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें as we are in it together.